ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 250 और 250 के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। एक दो शब्द छोड़कर आया कि इति एवं प्राप्ते, मिल गया। इति एवं प्राप्ते इदम आह। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है द्व्युभाद्य अधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम इत्यादि। अब इस श्रुति से जो आयतन के रूप में कोई है इस प्रकार का पता चल रहा है, तो वह आयतन अर्थात द्यू पृथ्वी अंतरिक्ष मन प्राण इन सभी समस्त जगत का आयतन अर्थात आश्रय अधिष्ठान वो कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब इसमें शंका उत्पन्न हुई कि वह आयतन परमात्मा है या परमात्मा को छोड़कर और दूसरा कुछ है। तब पूर्व पक्षी आया और पूर्व पक्षी ने कहा कि द्यू पृथ्वी इत्यादिकों का आयतन परमात्मा नहीं हो सकता है। फिर कौन आयतन है? तब पूर्व पक्षी ने कहा कि सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध जो प्रधान उसी को इस जगत के आयतन के रूप में मान लो। फिर पुनः पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि प्रधान को आयतन के रूप में मानने में आपको दिक्कत लगती है तो श्रुति प्रसिद्ध जो वायु अर्थात सूत्रात्मा उसको इस जगत का आयतन है, आयतन के रूप में मान लो। पुनः उस पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि इसमें भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो जो शारीर अर्थात जीव है उस जीव को ही इस जगत के प्रति आयतन के रूप में मान लो, अधिष्ठान के रूप में मान लो, ये कहा। अब सिद्धांती कह रहे इति एवं प्राप्ते, मतलब इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब सिद्धांती अपनी बात बता रहे हैं। तो सिद्धांती सूत्र के माध्यम से उत्तर देने जा रहे हैं। तभी सूत्र आ रहा है। तो अभी जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने भाष्य की इति के आगे एवं प्राप्ते इदम आह, तो उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत मत अब चालू हो रहा है। ठीक है, तो उस पूर्व पक्षी का निराकरण करने के लिए सूत्र आ रहा है, उस सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। द्व्युभाद्यायतनम स्वशब्दात्। ठीक है, तो द्व्युभाद्यायतनम स्वशब्दात्, इस प्रकार दो पद का यह सूत्र है। तो इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम तो बराबर उद्धरण चिन्ह में यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च, यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि वाक्ये, इत्यादि वाक्ये प्रतीयमानम आयतनम, प्रतीयमानम आयतनम, कौंस में लिखिए आश्रय, कौंस बंद। आगे सांख्य स्मृति प्रसिद्धम,
सांख्य स्मृति प्रसिद्धम प्रधानम परिगृहीतव्यम, प्रधानम परिगृहीतव्यम। अर्धविराम। तस्य कारणत्वात्, तस्य कारणत्वात् आयतनत्वोपपत्तेः, आयतनत्वोपपत्तेः पूर्ण विराम। अथवा जीवः ग्राह्यः, जीवः ग्राह्यः अर्धविराम। तस्यापि भोक्तृत्वात्, तस्यापि भोक्तृत्वात् भोग्यं प्रपंचम प्रति, भोग्यम प्रपंचम प्रति आयतनत्वोपपत्तेः, आयतनत्वोपपत्तेः पूर्ण विराम। अथवा, अथवा उद्धरण चिन्ह में वायुना वै गौतम, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध्या, इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध्या सूत्रात्मा आयतनम स्यात्, सूत्रात्मा आयतनम स्यात् पूर्ण विराम। इति एवं, इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, पूर्व पक्षे प्राप्ते आह, आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्राम, तो बराबर द्युभ्वाद्यायतनम स्वशब्दा 1 3 1, उसके नीचे पदच्छेद द्युभ्वाद्यायतनम स्वशब्दात्, फिर उसके बाद पदार्थोक्ति ही। तो प्रतीक है द्युभ्वाद्यायतनम, द्युभ्वाद्यायतनम बराबर द्यौश्च भूश्च, द्यौश्च भूश्च द्युभुवौ, द्युभुवौ अर्धविराम। द्युभुवौ आदि यस्य, द्युभुवौ आदि यस्य जगतः, यस्य जगतः तत् द्युभ्वादि, तद्युभ्वादि अर्धविराम। तस्य आयतनम, तस्य आयतनम परम ब्रह्म एव, परम ब्रह्म एव भवितुम अर्हति। भवितुम अर्हति पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यस्मिन् द्यौः पृथ्वी, द्यौः पृथ्वी उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ प्रतीयमानम, प्रतीयमानम द्युभ्वादीनाम अधिष्ठानम,
द्विभ्वादीनाम अधिष्ठान ब्रह्म एव अस्ति। ब्रह्म एव अस्ति। पूर्ण विराम। आगे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। ठीक है। फिर आगे प्रतीक स्वशब्दात। स्वशब्दात प्रतीक है बराबर परब्रह्मवाचक आत्मशब्दस्य परब्रह्मवाचक आत्मशब्दस्य श्रुतौ विद्यमानत्वात्। श्रुतौ विद्यमानत्वात्। पूर्ण विराम। उत्तर चिन्ह में तमेव एकम जानथ आत्मानम। तमेव एकम जानथ आत्मानम उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र आत्मशब्दः आत्मशब्द परमात्म विषयत्वे परमात्म विषयत्वे संघटते। संघटते अर्धविराम। न अन्यत्र न अन्यत्र। पूर्ण विराम। इति अतः द्युभ्वाद्यायतनं परमेश्वरः एव अस्ति। द्युभ्वाद्यायतनं परमेश्वरः एव अस्ति इति। ठीक है। चलिए भाई अर्थ। तो वाक्य है यस्मिन् देव पृथ्वी च इत्यादि। तो इस वाक्य में प्रतीत होने वाला आयतन अर्थात आश्रय कौन, ये प्रश्न। पूर्व पक्षी ने कहा कि सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध प्रधान है और वह प्रधान जगत का कारण होने से आयतन भी बन सकता है, अतः प्रधान को मान लो। एक बात। क्यों वहां द्युभ्वादिक का आयतन जीव को मान लो, क्योंकि वो भोक्ता है, अतः भोग्य ऐसा जो प्रपंच उसके प्रति वह जीव आयतन बन सकता है, तो जीव को मान लो। अथवा वायुना वै गौतम इत्यादि जो श्रुति है, उस श्रुति में प्रसिद्ध जो सूत्रात्मा है, उस सूत्रात्मा को ही हिरण्यगर्भ को ही मान लो। क्या? द्युभादिक का आयतन। तो तीन विकल्प रखे हैं पूर्व पक्षी ने। तब इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्त है। इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब सिद्धांती बोल रहे सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया, पदच्छेद हुआ, उसकी पदार्थोक्ति। तो प्रतीक के रूप में शब्द है द्युभ्वाद्यायतनम। उसका विग्रह द्यौश्च भूश्च द्युभो द्वंद्व समास हुआ। फिर उसके बाद कर्मधार बहुव्रीहि। तो द्युश्च भूश्च द्युभौ, ये बात हो गई। फिर आगे द्युभुवौ आदि यस्य बहुव्रीहि। द्यु और भू इत्यादि है आदि आरंभ में जिसके, ऐसा जो कौन? समस्त जगत। तो वही कह रहे द्युभुवौ आदि यस्य जगत, जिस जगत के, तद उस जगत को ही, समस्त ब्रह्मांड को ही, परमात्मा को छोड़कर यच्च यावत अनात्म वर्ग को बोलेंगे द्युभ्वादि। अब इन सभी द्युभ्वादिक का आयतन कौन है? तस्य आयतनम परम ब्रह्म एव भवितुमर्हति। परमात्मा ही हो सकता है, ये सिद्धांती कह रहे। ठीक है। आगे यस्मिन् देव पृथ्वी इत्यादि श्रुतौ प्रतीयमान, प्रतीत होने वाला द्युभ्वादिक का अधिष्ठान अर्थात आयतन
ब्रह्म एव अस्ति, ये निर्णय। फिर वो सिद्धांतियों को पूछेंगे क्यों, कैसा पता चला आपको कि इन द्व्युभादिक का आयतन परमात्मा ही है करके। तो वही प्रश्न पूछा कुतः। हेतु दिया जा रहा है स्वशब्दात, प्रतीक है सूत्रस्थ पद। द्व्युभादिक का आयतन परमात्मा इसलिए है कि जिस श्रुति को पढ़कर कोई तो आयतन है ये पता चल रहा है, उसी श्रुति में स्वशब्द का उच्चारण है। स्वशब्द का मतलब स्वशब्दात का अर्थ कर दिया परब्रह्मवाचक आत्म शब्दस्य श्रुतौ विद्यमानत्वात्। स्वशब्द मतलब परब्रह्म का वाचक जो आत्मा शब्द है, उस आत्मा शब्द भी विद्यमान है उसी श्रुति में, क्योंकि उसी श्रुति में आया है ना, तम एव एकम जानत आत्मान, उस एक आत्म तत्व को ही जानो। तो आत्मा पद आया है जो कि परब्रह्म का वाचक है। अतः हमको पता चला, अर्थात निर्णय होता है क्या कि द्व्युभादिक का आयतन परमात्मा ही है, प्रधानादिक नहीं है। तमेव एकम जानत आत्मान इत्यत्र आत्म शब्द परमात्म विषयत्वे संघटते। वह आत्म शब्द परमात्मा के बारे में ही कह रहा है, उसी में वो अच्छी तरह से उत्पन्न हो जाता है, न अन्यत्र, है कि नहीं। जीवादि अर्थ करेंगे तो अर्थ व्यवस्थित उपपन्न होता नहीं है। कैसे वो आएगा भाष्य में। तब अंतिम निर्णय हो दिया कर दिया कि द्व्युभाद्यायतनम परमेश्वर एव अस्ति। द्व्युभादिक का आयतन कौन है? परमेश्वर ही है। परमेश्वर को छोड़कर और कोई दूसरा आयतन नहीं है। लग गया पंक्ति। आइए अब मूल में, भाष्य में। इति एवं प्राप्ते इदम आह। तब सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तो द्व्युभाद्यायतनम स्वशब्दात्, उन सूत्रस्थ पद प्रतीक है द्व्युभाद्यायतनम इति। उस पद का विग्रह कर रहे भगवान भाष्यकार। क्या? देवश्च भूश्च द्विभुवौ। देव अर्थात स्वर्गलोक और भू, इनको मिलकर कहेंगे क्या? द्विभुव। अर्धविराम द्विभुव के बाद फिर आगे द्विभुवौ आदि यस्य तदिदम द्विभुवादि। ठीक है। तो द्विभुवौ आदि आरंभ में शुरू में है यस्य। यस्य 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 शब्द के ऊपर लिख के रखिए जगतः। ठीक है। ये समस्त जगत के पहले, पहले मतलब पहले उत्पन्न हुआ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। जो भी बताया जा रहा है ना आयतन, जिसका बताया जा रहा है, सबसे पहले उल्लेख किसका हुआ? द्विभू इत्यादि का हुआ। फिर द्विभू को लिया, फिर वो उसको लेकर समस्त जगत को लेना है। इसलिए कह रहे हैं क्या कि द्विभू आदि यस्य नाम यस्य जगतः तदिदम द्विभुवादि। तो द्विभुवादि शब्द से कौन हो जाएंगे? फिर समस्त यच्च यावत जगत, भूत भौतिक प्रपंच और उसका कारण माया अज्ञान, ये सब कुछ आ गया उसमें द्विभुवादि इस शब्द में। ठीक है। फिर आगे यद एतत् अस्मिन् वाक्ये द्यौः पृथ्वी अंतरिक्षम मनः प्राणाः इति एवमात्मकं जगत् ओतत्वेन निर्दिष्टं तस्य आयतनम परम ब्रह्म भवितुम अर्हति। मिल गया पंक्ति। देखो भाई, यद एतत् अस्मिन् वाक्ये, जो यह इस वाक्य में, इस वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? हाँ, द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम, यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम इत्यादि श्रुति वाक्य। यद एतत् अस्मिन् वाक्ये द्यौः पृथ्वी अंतरिक्षम मन प्राणाः इति एवं आत्मकम जगत इत्यादि स्वरूप ऐसा जो जगत, कैसा है वो जगत? ओतत्वेन निर्दिष्टम। ओतत्वेन, ओतत्वेन मतलब ओत प्रोत भाव से, अर्थात कल्पित है। कौन? जगत। ओतत्वेन कल्पितत्वेन, है कि नहीं? तो निर्दिष्टम, जिसका निर्देश हुआ है, तस्य तस्य जगतः,
आयतनम, आयतनम आश्रय, इस जगत का आश्रय परम ब्रह्म भवितुम अर्हति, पर ब्रह्म ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। लग गया? तो परम ब्रह्म भवितुम अर्हति लग गया इतना। फिर प्रश्न पूछेंगे सिद्धांतियों को कि परमात्मा ही आश्रय है ऐसा आप कह रहे हो, कुतः, कैसा आपको पता चला, ज्ञान हुआ कि ब्रह्म ही आश्रय है सबका करके? तो वही कह रहे प्रश्न कुतः। तब उत्तर दिया जा रहा है स्वशब्दात, प्रतीक है, सूत्र का पद है। तो स्वशब्दात का अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार आत्मशब्दात इत्यर्थः। स्वशब्दात मतलब आत्मशब्दात। तो द्युभुआदिक का आयतन पर ब्रह्म परमात्मा ही है। क्यों? आत्मशब्दात, स्वशब्दात। उसी श्रुति में आत्मा ऐसा पद आया है, अतः पता चलता है क्या क्या कि आयतन कौन है? आत्मा शब्द का अर्थ जो परमात्मा वही आयतन है, यह पता चलता है। तो वही कह रहे स्वशब्दात का अर्थ कर दिया आत्मशब्दात इत्यर्थ। अब और स्पष्ट कर रहे उसी बात को, आत्मशब्दो ही इह भवति तम एव एकम जानथ आत्मानम इति। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते। ही इह आत्मशब्दः भवति, आत्मशब्दः भवति, आगे सरल है। ही क्योंकि ये तो ही इह, यह शब्द का अर्थ लिखिए श्रुतौ, यह मतलब श्रुतौ, श्रुति में, यस्मिन् देवु इत्यादि श्रुति में। यह आत्म शब्द भवति, आत्म शब्द विद्यमान है। बोलेंगे कहा है बताओ? तो बता रहे तम एव एकम जानथ आत्मानम, तम एव एकम आत्मानम जानथ, उसी एक आत्म तत्व को जान लो। ये कहा है? आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है इति। लगा इतना? इससे क्या निर्णय हुआ? श्रुति में स्वशब्दार्थ आत्म शब्द का प्रयोग होने के कारण द्युभुआदिक का आयतन कौन है? परमात्मा ही है। परमात्मा को छोड़कर और कोई नहीं है। क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा लेना ही ठीक है। कोई बोलेगा आत्मा शब्द का अर्थ जैसा परमात्मा होता है वैसा जीव भी तो होता है, जीवात्मा परमात्मा ऐसा बोलते ही है। तब द्युभुआदिक का आयतन आप आत्म शब्दों को देखकर परमात्मा को बता रहे हो, किंतु जैसा आत्म शब्द का प्रयोग परमात्मा में होता है उस प्रकार जीव में भी होता है। अतः द्युभुआदिक का आयतन जीव को कह लो, ऐसा कोई शंका कर सकता है। तो उसका उत्तर देने के लिए आगे की पंक्ति आ रही है, आत्म शब्दश्च परमात्मा परिग्रहे सम्यक अवकल्पते। मिल गया? ये पंक्ति जो स्टार्ट हुई है आत्म शब्दश्च, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। ठीक है, ननो ननो आत्म शब्द जीवे संभवति, जीवे संभवति इति अतः आह आत्म शब्दस्य इति। हो गया? आइए, कोई पूर्व पक्षी शंका कर सकता है कि आत्म शब्द का प्रयोग जीव में भी तो होता है। तब सिद्धांति उत्तर दे रहे आत्म शब्दश्च परमात्मा परिग्रहे सम्यक अवकल्पते। आत्म शब्द का अर्थ परमात्मा कर लेंगे तो सम्यक अवकल्पते, अर्थात सब बात ठीक ठीक व्यवस्थित उपपन्न हो जाती है। और यदि आत्म शब्द का अर्थ जीव करेंगे परमात्मा नहीं करेंगे तो बात उपपन्न नहीं होती है। वही कह रहे आगे, न अर्थांतर परिग्रह, अर्थांतर परिग्रह न, अर्थांतर मतलब परमात्मा को छोड़कर अन्य अर्थ का ग्रहण करेंगे किस शब्द से? आत्म शब्द से, तो बात ठीक बैठती? बोलेंगे क्यों नहीं बैठती?
समझ लेंगे आत्म शब्द का अर्थ जीव कर लेंगे तो क्या दिक्कत। तो ये जो पंक्ति आई है, न अर्थांतर परिग्रह, बराबर। तो अर्थांतर मतलब परमात्मा को छोड़कर अन्य अर्थ का ग्रहण करेंगे तो आत्म शब्द की संगति लगती नहीं है। वो कैसे, तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। लिखते हैं, आत्म शब्देन जीवे गृहीते अर्धविराम उपाधि परिचिन्नस्य तस्य मुख्यम सर्ववस्तु प्रत्यक्त्वम् न संभवति पूर्ण विराम। अतः उपक्रमस्थ साधारण आयतनत्वस्य गौण सेतुत्वलिंगात् अर्धविराम प्रथमश्रुत आत्मश्रुत्या च ब्रह्मत्वनिश्चयः इति भावः। हो गया। देखिए भाई यार, तो अर्थांतर परिग्रह अन्य अर्थ का ग्रहण करेंगे तो बात ठीक नहीं बैठती है। कैसे, तो आत्म शब्द से समझ लीजिए दूसरा कोई तो ले नहीं सकते, परमात्मा चाहे जीवात्मा। अब समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए जीवात्मा लेंगे तो क्या होगा, वो बात बताई जा रही है। आत्म शब्देन जीवे गृहीते, आत्म शब्द से यदि जीव का ग्रहण करते हैं तो वो जीव कैसा हुआ, उपाधि से परिचिन्न हुआ। तो जो परिचिन्न है उसमें ये कहना असंभव है क्या कि वह सभी वस्तु का प्रत्यगात्मा है करके। कौन, जीव नहीं कह सकते उस जीव को, क्योंकि वो जीव कैसा है, परिचिन्न है उपाधि के कारण। जो परिचिन्न होता है वह एक जगह रहता है, एक जगह नहीं रहता है। तो सभी वस्तुओं का वो प्रत्यगात्मा है, जीव सबका आधार है, यह कहना संभव नहीं है। अतः श्रुति में आया हुआ जो आत्म शब्द है, उस आत्म शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण करना उचित है, न कि जीवात्मा का। ठीक है, वही दे रहे। उपाधि परिचिन्न से तस्य जीवस्य, टिप्पणी में आया ना, उपाधि परिचिन्न से, उपाधि से परिचिन्न कौन है, जीव। तो उपाधि परिचिन्न से तस्य जीवस्य मुख्यम सर्ववस्तु प्रत्यक्त्वम, सभी वस्तु का प्रत्येक रूप हो जाना उसमें न संभवति। फिर क्या अर्थ करोगे, परमात्मा। वो कैसे, वो बता रहे। अतः उपक्रमस्थ साधारण आयतनस्य, उस वाक्य में, उस श्रुति में उपक्रम में, आरंभ में आया जो आयतन शब्द वो साधारण है। मतलब आयतन शब्द का यही अर्थ ऐसा तो वहां स्पष्ट बताया नहीं है, साधारण है। तो भी अंतिम आया हुआ जो वाक्य है अमृतस्य एष सेतु इत्यादि, उसके बल पर और शुरू में आया हुआ उपक्रम में आत्म शब्द के बल पर निर्णय हो जाता है कि आयतन परमात्मा ही है। ठीक है, वही दे रहे। अतः उपक्रमस्थ साधारण आयतनत्वस्य, साधारण रूप से आया हुआ आयतन शब्द, और गौण सेतुत्वलिंगा, अंतिम में, वाक्य के अंतिम में आया हुआ जो सेतु
जो कि गौण है, गौण सेतुत्व लिंगात, और प्रथम श्रुत आत्मश्रुत्याचं पहले शुरू में सुना हुआ जो आत्म शब्द है, आत्मश्रुत्य मतलब आत्म शब्द से च ब्रह्मत्व निश्चय इति भवति, तो निश्चय हो जाता है क्या, ब्रह्म ही द्युभादिक का आयतन है। लग गया जी, तो ये बात निर्णय हुआ। तो वही मूल में आइए, आत्म शब्दश्च परमात्मा परिग्रहे सम्यक अवकल्पते, न अर्थांतर परिग्रहे, अन्य अर्थ का ग्रहण करेंगे तो आत्म शब्द ठीक ठीक तरह से उत्पन्न होता नहीं है, इस बात को बताया। तो द्युभादिक का आयतन कौन है फिर, परमात्मा ही है, अर्थात ब्रह्म है, अर्थात मैं ही हूं। ये केवल शब्दों से नहीं हम लोगों को पढ़ना है, क्या कि द्यू भू समस्त ब्रह्मांड माया भूत भौतिक प्रपंच, इन सबका आधार, सबका अधिष्ठान ब्रह्म है। ब्रह्म है मतलब कौन है, मैं हूं। सच्चिदानंद घन चैतन्य जो ब्रह्म है वही तो मेरा स्वरूप है, तो मैं ही सबका अधिष्ठान परमात्मा हूं, उपाधि से रहित जो मैं हूं। ऐसा विचार करना है, चिंतन करना है। लग गया, मैं हूं मतलब देहादि को लेकर मैं सबका अधिष्ठान हूं, ऐसा अर्थ नहीं है। देह तो एक उपाधि है, परिच्छिन्न वस्तु है, वो तो अनात्मा है, वो भी द्युभादिक के अंतर्गत ही आता है। अतः शरीर और द्युभादिक समस्त जगत भूत भौतिक प्रपंच और भूत भौतिक प्रपंच का कारण जो माया अज्ञान, उसका भी आश्रय अधिष्ठान भूत चैतन्य जो कि व्यापक है, अखंड एक रस है, सच्चिदानंद घन है, वह मैं ही हूं। ऐसा निर्णय करना है, चिंतन करना है स्वयं के बारे में। लग गया इतना, आगे चलिए, होगा इतना। हाँ, आगे क्वचिच्च स्वशब्देन एव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते। तो सूत्र में आया हुआ जो स्वशब्द है, उस स्वशब्द का अर्थ कर दिया। अभी तक क्या अर्थ कर दिया, आत्म शब्दात यह अर्थ कर दिया। अब जो मूल सूत्र में आया हुआ स्वशब्दात यह पद है, उसका और दूसरा अर्थ करने जा रहे भगवान भाष्यकार। ठीक है, तो वो क्या अर्थ है, तो वो बता रहे अभी क्वचित इत्यादि पंक्ति से। अतः क्वचित इत्यादि के पूर्व में एक छोटा वाक्य उतरने का, स्वशब्दात इति अस्य, स्वशब्दात इति अस्य अर्थांतरम आह, अर्थांतरम आह। ठीक है, मतलब स्वशब्द का और दूसरा अर्थ बता रहे हैं। तो कौन है वो, तो पढ़ते क्वचिच्च स्वशब्देन एव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते। क्वचित कहीं पर, अन्य जगह श्रुति में स्वशब्द से ही क्या आयतन ब्रह्म है, यह श्रुति बताती है। स्वशब्द से मतलब जगत का आयतन ब्रह्म है, इस बात को श्रुति स्वशब्द से ही बताती है अन्य जगह। तो फिर वहां पर अन्य जगह स्वशब्द का क्या अर्थ, कि जिस शब्द से श्रुति द्युभादिक का आयतन ब्रह्म को बता रही है, तो वो बता रहे, फिर श्रुति कोई पढ़ रहे हैं, सन्मूलाः सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इति। हो गया। तो देखो भाई, तो श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, सौम्य, हे सौम्य, इमाः सर्वाः प्रजाः, पीछे सन्मूलाः सदायतनाः और सत्प्रतिष्ठा। ठीक है, तो देखो भाई, तो यहां पर सत शब्द का उल्लेख हुआ है। हे सौम्य इमा प्रजा, समस्त प्रजा कैसी है, सन्मूला,
सत है मूल जिसका, मूल मतलब कारण। तो समस्त ये जो द्युभादि जो भी कुछ प्रजा है, जनता जगत है, उस सबका मूल कारण कौन है? सत है। अर्थात सत शब्द का अर्थ, सत शब्द का उल्लेख करके श्रुति ब्रह्म को ही बता रही है कि जगत का आयतन ब्रह्म है, किंतु शब्द का प्रयोग कौन से शब्द का हुआ? सत। अतः यहां पर स्व शब्दात का अर्थ क्या हो जाएगा? सत शब्दात। श्रुति में सत शब्द का प्रयोग होने के कारण द्युभादि समस्त जगत का आयतन ब्रह्म ही है, क्योंकि सत शब्द का अर्थ होता है कौन? ब्रह्म परमात्मा। ठीक है, तो वही करे इमाः सर्वाः प्रजा सन्मूला। और कैसी है प्रजा? सद आयतना, सद ही जिसका आयतन है, और सद प्रतिष्ठा, सद ही जिसकी प्रतिष्ठा है, ये कह दिया है। ठीक है, इस श्रुति के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग एक टिप्पणी। चलिए, हे सौम्य, हे सौम्य, आगे प्रजानां उत्पत्तौ मूलम्, प्रजानां उत्पत्तौ मूलम् बराबर कारणम, कारणम सत एव, कारणम सत एव अर्धविराम। स्थितौ आयतनम, स्थितौ आयतनम बराबर आश्रयः, आश्रय अर्धविराम। लये प्रतिष्ठा, लये प्रतिष्ठा इति छांदोग्ये, इति छांदोग्ये ब्रह्मवाची सत्पदेन, ब्रह्मवाची सत्पदेन ब्रह्मणः आयतनत्वश्रुतेः, ब्रह्मणः आयतनत्वश्रुतेः अर्धविराम। तथा अत्र अपि, तथा अत्र अपि द्युभादीनाम् आयतनम्, द्युभादीनाम् आयतनम् परम ब्रह्म एव अस्ति, परम ब्रह्म एव अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। हे सौम्य, प्रजानाम उत्पत्तौ मूलम, प्रजा की उत्पत्ति में मूल, मूल का अर्थ कारण कौन है? सदैव। ठीक है, उत्पन्न हो गई प्रजा, तो स्थिति है उसकी अभी, लेकिन स्थिति के लिए आश्रय कौन है? किसके आधार पर ये जगत रहता है? तब बताया कि स्थितौ आयतनम, स्थिति में आयतन कौन? आयतन मतलब आश्रय कौन? ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ठीक है, आया ना मूल श्रुति में सन्मूलाः और सदायतनाः, सद है आयतन जिसका, ऐसा ये जगत है। और आगे तथा अत्र, हो गया नहीं? हाँ, और लये प्रतिष्ठा, जब लय हो जाता है महाप्रलय होने पर, तो लय होने पर इस जगत की सूक्ष्म रूप से स्थिति किसमें रहती है? कौन है इसकी प्रतिष्ठा? तो बताया वही है जो सत्पद का अर्थ परमात्मा है, ब्रह्म है। ठीक है, तो कारण भी सत है, स्थिति भी सत में है, और लय होता है तो भी सत में ही होता है। सत शब्द का अर्थ परमात्मा ब्रह्म है। ठीक है, तो वही करे। इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मवाची सत्पदे न, ब्रह्म का वाचक जो सत्पद है, उस सत्पद के द्वारा
ब्रह्मण आयतनत्व श्रुते, ब्रह्म ही आयतन है ऐसा श्रुति ने बताया है। जैसे वहां पर छांदोग्य उपनिषद में बताया है तथा उसी प्रकार अत्र अपि, अत्रापि मतलब हाँ, ये जो अभी चल रहा है मुंडक उपनिषद का वाक्य का विचार चल रहा है। हाँ, अत्रापि इस मुंडक उपनिषद के वाक्य में भी, श्रुति वाक्य में भी द्युभादि नाम आयतनम, द्युभादिक का आयतन करके जो बताया है वह परम ब्रह्म एव अस्ति, पर ब्रह्म ही है। लग गया जी, ये बात बता दी। तो वही करे क्वचित स्वशब्देन एव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते सन्मूलाः हे सौम्य प्रजा इमाः प्रजा सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। लग गया जी। तो मूल सूत्र में आया हुआ जो स्व शब्द होने के कारण द्युभादिक आयतन परमात्मा, ये जो बात कही जा रही है, तो स्व शब्द का पहला अर्थ किया कौन सा? आत्म शब्द। स्व शब्द का दूसरा अर्थ किया क्या? सत शब्द। सत शब्द का उल्लेख है कि नहीं? अतः आयतन कौन? परमात्मा ही है। यह बात का निर्णय हुआ। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो सिद्धांती क्या सिद्ध करने जा रहे हैं अभी तक? कि जो पूर्व पक्ष ने सबसे पहली बात कही थी क्या, कि इस द्युभादिक का आयतन परमात्मा नहीं हो सकता है, तो पहले उस पूर्व पक्षी का खंडन कि द्युभादिक का आयतन परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि। जब इस बात की सिद्धि हो जाएगी तब फिर बाद में उसका दूसरे बात का खंडन करेंगे कि जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि द्युभादिक का आयतन प्रधान मान लो, अथवा जीव मान लो, अथवा सूत्रात्मा मान लो, फिर उसका खंडन करेंगे कि वो क्यों नहीं हो सकते हैं। पहले इस बात को तो सिद्ध कर ले कि द्युभादिक का आयतन परमात्मा ही है करके। ठीक है, तो चलिए, तो ये दो बात हो गई, स्व शब्द के दो अर्थ हुए। फिर आगे चलते हैं। स्व शब्देन एव च यह पुरस्तात् उपरिष्टात् च ब्रह्म संकीर्त्यते। मिल गया। तो ये जो पंक्ति आ रही है स्व शब्देन एव, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य उतरने का। स्व शब्दात् इति अस्य, स्व शब्दात् इति अस्य पुनः अर्थांतरम आह, पुनः अर्थांतरम आह। ठीक है, चलिए। तो मूल में आया हुआ जो, सूत्र में आया हुआ जो स्व शब्द है उसका और भी एक अर्थ बता रहे हैं, और उससे भी निर्णय होगा कि द्युभादिक का आयतन ब्रह्म ही है। ठीक है, तो क्या अर्थ कर रहे हैं? तो पंक्ति देखिए। स्व शब्देन एव च इह पुरस्तात् उपरिष्टात् च ब्रह्म संकीर्त्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते इन शब्दों का। च इह पुरस्तात् उपरिष्टात् च, पीछे आइए। स्व शब्देन एव ब्रह्म संकीर्त्यते। हो गया, देखिए अर्थ। च यह मतलब यहां श्रुति में जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य यस्मिन् द्यौ इत्यादि, च यह पुरस्तात् उपरिष्टात् च, उस श्रुति के पूर्व में और उस श्रुति के पर में, आगे दोनों जगह क्या, कि स्व शब्देन एव ब्रह्म संकीर्त्यते, स्व शब्द से ही ब्रह्म का ही कथन हो रहा है, ब्रह्म का ही कथन हो रहा है। कहां पर? पुरस्तात् उपरिष्टात्, मतलब ये जो श्रुति आई है विचार विषय वाक्य यस्मिन् द्यौ, उसके पूर्व वाले श्रुति में भी और पर वाले श्रुति में भी ब्रह्म का संकीर्तन हुआ है। किससे? स्व शब्द से।
तो बोलेंगे स्व शब्द का कौन अर्थ है वहां पर? तो स्व शब्द का अर्थ किया जाएगा पुरुष और ब्रह्म। तो पुरुष शब्द का उच्चारण करके और ब्रह्म शब्द का उल्लेख करके ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, पूर्व में भी पर में भी। अतः बीच में आई हुई जो श्रुति यस्मिन् देवु इत्यादि, उसमें जो आयतन बताया है, फिर वो कौन हो सकता है? परमात्मा ही होगा, क्योंकि पीछे ब्रह्म का कथन है, आगे भी ब्रह्म का कथन है। तो बीच में आई हुई श्रुति में भी कथन किसका रहेगा? ब्रह्म का ही रहेगा। अतः निर्णय होता है कि द्युभुवादिक का आयतन परमात्मा अर्थात ब्रह्म ही है। कौन सी लग रही है? देखो भाई, च इह पुरस्तात् उपरिष्टात् च उपरिष्टात् च स्वशब्देन एव ब्रह्म संकीर्त्यते। लग गया? इस श्रुति के ऊपर जो आया ना, श्रुति में पुरस्तात् इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह में यस्मिन् द्यौः, उद्धरण चिन्ह बाद इति वाक्यात्, इति वाक्यात् पुरस्तात्, पुरस्तात् बराबर पूर्व वाक्य, पूर्व वाक्य अर्धविराम, आगे उपरिष्टात्, उपरिष्टात् बराबर उत्तर वाक्य, उत्तर वाक्य पुरुष ब्रह्मादि शब्देन, पुरुष ब्रह्मादि शब्देन, कौंस में लिखिए स्व शब्देन, कौंस बंद, आगे ब्रह्म संकीर्तनात्, संकीर्तनात् मध्ये अपि, मध्ये अपि कौंस में लिखिए यस्मिन् द्यौः इत्यत्र अपि, यस्मिन् द्यौः इत्यत्र अपि कौंस बंद, आगे ब्रह्म एव ग्राह्यम इत्यर्थः, ब्रह्म एव ग्राह्यम इत्यर्थः पूर्ण विराम, आगे थोड़ा उद्धरण चिन्ह में पुरुष एव इदम्, पुरुष एव इदम् उद्धरण चिन्ह बंद इति पूर्व वाक्यम, इति पूर्व वाक्यम अर्धविराम, आगे ब्रह्मैव उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मैव, ब्रह्म एव इदम् अमृतम उद्धरण चिन्ह बंद इति उत्तर वाक्यम, इति उत्तर वाक्यम। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो पुरस्तात् उपरिष्टात् ये जो आया है शब्द, क्या मतलब वो लिख के दिया आपको कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य यस्मिन् देवु इत्यादि। तो यस्मिन् देवु इति वाक्यात् पुरस्तात्, इस वाक्य के पूर्वस्तात्, पूर्वस्तात् मतलब पूर्व वाक्य, इस वाक्य के पूर्व वाले वाक्य में, वहां पर मुंडकोपनिषद में क्या पूर्व वाक्य में, और उपरिष्टात्, उपरिष्टात् का मतलब द्यु यस्मिन् देवु इस वाक्य के उत्तर वाक्य में, आगे आने वाले वाक्य में। तो पुरुष ब्रह्म ब्रह्मादि शब्द है ना, पुरुष शब्द आया है, ब्रह्म शब्द आया है, अर्थात स्व शब्द। तो स्व शब्दात इसका अर्थ हो जाता है यहां पर पुरुष और ब्रह्म। तो पुरुष शब्द का उच्चारण करके और ब्रह्म शब्द का उल्लेख करके श्रुति ने क्या आयतन के रूप में ब्रह्म को ही बताया है, यह बात। तो वही कह रहे पुरुष ब्रह्मादि शब्देन ब्रह्म संकीर्तनात्, ब्रह्म का कीर्तन कथन हुआ है। अतः मध्य अपि यस्मिन् देव इस वाक्य में भी ब्रह्म एव ग्राह्य,
आयतन के रूप में ब्रह्म को ही ग्रहण करना उचित है। ब्रह्म एव ग्राह्यम। लग गया। फिर बोलेंगे भाई कि यस्मिन देव, इस वाक्य के पूर्व वाला वाक्य कौन सा है? तो बताया क्या, पुरुष एव इदम इत्यादि वाक्य पूर्व वाला वाक्य है। और उत्तर वाक्य कौन सा है? हाँ, तो ब्रह्म एव इदम अमृतम इत्यादि वाक्य उत्तर वाक्य है। हो गया। आइए भाष्य में। च यह पुरस्तात् उपरिष्टात् च स्वशब्देन एव ब्रह्म संकीर्त्यते। तो ठीक है, बोले पूर्व वाला वाक्य कौन है बताओ, और पर वाला वाक्य कौन है उसको भी बताओ। तो बता रहे, पुरुष एव इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। मिल गया। नंबर दिया है कवा? श्रुति का नंबर दिया है क्या? नहीं दिया है तो लिख लीजिए। मुंडक उपनिषद 2:1-10 2:1-10। हो गया। चलिए अर्थ देखिए। तो पुरुष एव इदम विश्वम कर्म, विश्वम सर्वम, विश्वम शब्द का अर्थ सर्वम, यह सब कर्म भी कौन है? पुरुष है। और तप, विश्वम तप, समस्त तप भी पुरुष ही है। और वो पुरुष कौन है भाई? ब्रह्म परामृता। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे? तप के बाद पर अमृतम ब्रह्म, तो पुरुष ही पर है, वही अमृत है, वही ब्रह्म है। ये बात बताइए। लग गया इतना? हाँ। श्रुति का नंबर है मुंडक 2:1-10। फिर आगे चलिए। ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतः उत्तर दक्षिणतः च उत्तरेण। यह भी मुंडक उपनिषद का वाक्य है। इसका नंबर 2:11। ठीक है। अर्थ देखिए। तो ब्रह्म एव इदम अमृतम, यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही है, जो कि पुरस्तात् ब्रह्म, आगे ब्रह्म है। लग गया जी? पुरस्तात् ब्रह्म। फिर आगे, आगे पुरस्तात् का अर्थ यहाँ पर आगे ब्रह्म है, पश्चात ब्रह्म, पीछे ब्रह्म है, दक्षिणतः दाई ओर ब्रह्म है, उत्तरेण उत्तर दिशा में ब्रह्म है, अर्थात सभी ओर ब्रह्म ही है इति। हो गया ना? तो इस वाक्य के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। सर्वासु दिक्षु स्थितां सर्वं ब्रह्म एव, सर्वं ब्रह्म एव इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे, उत्तरेण बराबर उत्तरस्याम दिशि, उत्तरस्याम दिशि इत्यर्थ। ठीक। और देखिए भाई, तो यह श्रुति इस बात को कह रही है कि आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह ब्रह्म है, मतलब सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में स्थित सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। और मूल श्रुति में पद आया है दक्षिणतः मतलब दक्षिण दिशा में, उत्तरेण मतलब उत्तर दिशा में। इस प्रकार सभी और ब्रह्म ही है इति। अब देखो भाई, तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो है वह है यस्मिन् देवु पृथ्वी। उस वाक्य का नंबर क्या है? 2:5। क्या है? 2:5। और अभी जो पढ़े हम लोगों ने, पुरुष एव इदम विश्वम इत्यादि, इस श्रुति का नंबर क्या है? 2:1-10। तो यस्मिन् देव, इसके पूर्व वाला वाक्य हुआ कि नहीं वो? क्योंकि ये क्या है? 2:2-5 है, और वो 2:1-10 है। 10 होने पर भी पहला है ना वो खंड, 2:1-10 है, और ये 2:2-5 है। ठीक है। और इतना ही नहीं, आगे वाली जो श्रुति है ब्रह्म एव इदम अमृतम, उसका नंबर क्या है? 2:2-11।
वो पर में है, क्योंकि यस्मिन देव इसका नंबर है क्या 2 2 5 और इसका नंबर है ब्रह्म एवं इसका 2 2 11, आगे वाली हुई। तो पीछे ही ब्रह्म का कीर्तन संकीर्तन कथन हुआ है, आगे ब्रह्म का कथन हुआ है, प्रतिपादन हुआ है, तो बीच में श्रुति में किसका प्रतिपादन रहेगा? ब्रह्म का ही रहेगा। अतः द्युभादिक का आयतन कौन है? ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया अर्थ? वही दे रहे हैं। इति च लग गया ना? हाँ, ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतः चोत्तरेण इति च लग गया। अब आगे तत्र तो आयतन आयतनवद भाव श्रवणात्, ठीक है ना? तत्र तत्र मतलब क्या? तत्र शब्द का अर्थ लिखिए। तत्र बराबर उदाहरण चिन्ह में पुरुष एव इदम, उदाहरण चिन्ह बल पुरुष एव इदम, उदाहरण चिन्ह बल इत्यादि उदाहृत वाक्येषु, तत्र शब्द का अर्थ इत्यादि उदाहृत वाक्येषु, हो गया ना जी? तो मूल में जो आया है भाष्य में पुरुष एव इदम ब्रह्म एव इदम अमृतम इत्यादि जो उदाहृत वाक्य है, उन उदाहृत वाक्यों में क्या प्रतीत होता है वो बता रहे। तत्र तो आयतन आयतनवद भाव, उसको दूसरे शब्द में कहेंगे आधार आधेय भाव प्रतीत होता है। ठीक है कि नहीं? तो आयतन आयतनवद भाव श्रवणात्, आयतन आयतनवद भाव मतलब आधार आधेय भाव। तो आधार कौन है फिर? वो परमात्मा है, आयतन आधार, और आयतनवत आधार वाला, ठीक है ना? तो आयतन आयतनवत, तो जैसे उदाहरण पहले समझते हैं, भूतल पर घट रखा है, ठीक है कि नहीं? तो भूतल पर घट रखा है, तो भूतले घटः अस्ति, ये वाक्य है। इस वाक्य में प्रतीत होता है, इस वाक्य सुनने से प्रतीत होता है क्या? आधार आधेय भाव उन दो चीजों में। कौन कौन दो चीज? घट और भूतल। वाक्य है भूतले घटः अस्ति, भूतले सप्तमी, घट प्रथम। तो आधार कौन है और आधेय कौन है वहां पर? तो आधार हुआ भूतल और आधेय हुआ कौन? घट। आधेय, तो आधेय को ही दूसरी भाषा में कहेंगे आधारवत। आधारवत मतलब आधार है जिसको, आधार वाला। भूतल थोड़ी आधार वाला है, तो भूतल तो स्वयं आधार है, किंतु आधार को जिसकी जरूरत है वह आधार वाला कौन हुआ? घट। उसी प्रकार इधर सिद्धांत में परमात्मा और ये जगत, इनमें भी आयतन आयतनवत भाव आधार आधेय भाव प्रतीत हो रहा है। तो आधार कौन है फिर? परमात्मा। और आधेय कौन है? द्युभवादि जगत, ये आधेय है। तो द्युभवादि जो जगत है उसको दूसरे शब्द में कहेंगे क्या? आयतनवत, आधारवत, मतलब जिसको आयतन की जरूरत है, आयतन वाला है वो। और परमात्मा तो स्वयं आयतन है, अन्य का आयतन वाला नहीं है। तो आयतन वाला कौन हुआ? जगत। तो आयतनवत जगत हुआ और आयतन हुआ परमात्मा। तो दोनों में भाव संबंध बन गया क्या? आयतन आयतनवत भाव, आधार आधेय भाव। ठीक है, तो वही कह रहे तत्र तो आयतन आयतनवत भाव श्रवणात्, श्रुति बता रही है। इससे भी सिद्ध होता है कि जगत का आधार आयतन परमात्मा ही है। लग गया इतना? अब आगे तो सर्वं ब्रह्मेति च सामानाधिकरण्यात् यथा अनेकात्मकः
अनेकात्मक वृक्षः शाखा स्कंद मूलम च इति एवं नाना रस विचित्र आत्मा इति आशंका संभवति ताम निवर्तयितुं सावधारणम आह तमेव एकम जानथ आत्मानम इति। श्रुति में तमेव एकम जानथ आत्मानम, उसी एक आत्मा को जानो, ऐसा बताया। क्यों बताया ऐसा? इसलिए बताया कि यहां पर एक शंका कदाचित हो सकती है। उस शंका का निवारण करने के लिए श्रुति ने बताया तमेव एकम जानथ आत्मा। तो कौन शंका हो सकती है तो वो बता रहे। अब पंक्तियों को देखिए। सर्वम ब्रह्म इति च सामानाधिकरण्यात् लगा यथा अनेकात्मक वृक्ष शाखा स्कंद मूलम चैति एवं नाना रस विचित्र आत्मा इति आशंका संभवती। तक लगे ना संभवती तक, थोड़ा अन्वय करते संभवती तक पदों। तो दो चार शब्द छोड़कर आया है यथा, यथा को पकड़ी पहले यथा, फिर 2-3 शब्द आगे जाकर यथा के बाद यथा शाखा स्कंद मूलम च, पीछे आइए अनेकात्मक वृक्ष, अनेकात्मक वृक्ष, आगे इति एवं, फिर शुरू में आइए सर्वम ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यात्, सर्वम ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यात्, आगे नाना रस विचित्र आत्मा इति आशंका संभवती। आगे सरल है ताम निवर्तयितुम इत्यादि। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो उदाहरण दिया जिस प्रकार यथा, क्या जी, यथा शाखा स्कंद मूलम च इति अनेकात्मक वृक्ष। वृक्ष कैसा हुआ? अनेकात्मक हुआ, अनेक पार्ट है उसमें, अनेक रूपों से सुशोभित हो रहा है। कौन? वृक्ष। तो कौन कौन है उसके रूप? शाखा, शाखा के रूप में। स्कंद, स्कंद जड़, खोड़ कहते हैं उसको मराठी में, जड़। और मूल, उसके मूल। फिर और ले सकते हैं पत्ते, फूल आदि सब कुछ लेकर। तो शाखा स्कंद मूलम च इति अनेकात्मक वृक्ष, अनेकात्मक अनेक स्वरूप हुआ। कौन? वृक्ष। एवं उसी प्रकार जब श्रुति कह रही कि सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, सब मतलब घट ब्रह्म, पड़ ब्रह्म, मठ ब्रह्म, तो ब्रह्म भी कैसा हुआ? अनेकात्मक हो जाएगा। ऐसी कोई शंका कर सकता है? तो वैसी शंका कोई न करे, अर्थात उस शंका का निवारण करने के लिए श्रुति आई है। कौन सी? तमेव एकम जानथ इत्यादि। ठीक है, तो पहले देखिए पुनः इति एवं सर्वम ब्रह्म इति च सामानाधिकरण्यात्। सर्व शब्द और ब्रह्म शब्द इनका क्या हुआ यहाँ पर? सामानाधिकरण्य हुआ है, समान विभक्ति पद है। सर्वम ब्रह्म च इति सामानाधिकरण्यात् नाना रस विचित्र आत्मा। नाना रस, नाना रस का अर्थ भिन्न भिन्न स्वरूप, अलग अलग स्वरूप है। कौन? वो परमात्मा। क्योंकि सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, मतलब क्या? घट ब्रह्म है, पड़ ब्रह्म है, पर्वत ब्रह्म है, वृक्ष ब्रह्म है, सब ऐसा ही अर्थ हुआ ना। तो नाना रूप से विद्यमान है फिर ब्रह्म, अर्थात विचित्र रूप से विद्यमान है। कौन? आत्मा, ब्रह्म। ऐसी कोई शंका कर सकता है? क्यों शंका क्यों होगी? सामानाधिकरण्यात्। किन किन पदों का सामानाधिकरण्य है? सर्वम ब्रह्म, इन दो पदों का सामानाधिकरण्य होने के कारण सर्वरूप ब्रह्म है, अनेक रूप ब्रह्म है, ऐसी शंका हो सकती है। तो वही कह रहे हाँ, लगे नहीं इतना, कहा गया
एवं सर्वं ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यात् नाना रस मतलब भिन्न भिन्न स्वरूप, विचित्र चित्र विचित्र अनेक रूप आत्मा है इति आशंका संभवती, इस प्रकार की शंका हो सकती है। तो ताम निवर्तयितो, ताम शंका, उस शंका का निवारण करने के लिए सावधारणम आह, सावधारणम हाँ, तो सावधारणम का अर्थ लिखिए निश्चय पूर्वकम, निश्चय पूर्वकम आह, निश्चय पूर्वक श्रुति बता रही है। क्या बता रही निश्चय पूर्वक? तम एव एकाम जानत आत्मानम, तम एव एकाम आत्मानम जानत, उसको ही एक रूप से, एक ही वो, तो एवकार और एक ये दो शब्द आए, तम एव एकाम आत्मानम जानत, उस एक आत्मा को ही जानो, अर्थात ब्रह्म आत्मा सर्वरूप नहीं है। लग गया जी? तो बोलेंगे फिर सर्वम साधारण ऐसा सामानाधिकरण क्यों हुआ, क्या मतलब है फिर उसका? तो क्या अभिप्राय है, वो अभिप्राय दिया जा रहा है आगे के पंक्तियों में, एतत् उक्तम भवति इत्यादि पंक्तियों से, है कि नहीं? एतत् उक्तम भवति का अर्थ होता है एतत् तात्पर्यम भवति, तात्पर्य यह होता है। क्या तात्पर्य है, उस बात को कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।